हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था पोजिशनल आइसोमर्स के बारे में। अब पोजिशनल आइसोमर्स में आपको ये बताए थे कि चेन लेंथ रिमेन सेम बट पोजीशन ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स उसमें मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड चेंज करे। चेन लेंथ, लॉन्गेस्ट चेन लेंथ में चेंज नहीं होना चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन लेंथ रिमेन सेम बट पोजीशन ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स चेंजेज। पोजीशन किसका बदलना चाहिए? एटम और ग्रुप ऑफ एटम का, तब पोजिशनल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या था कि लॉन्गेस्ट चेन लेंथ में चेंज होना चाहिए, स्केलेटन में, ढांचा में बदलाव होना चाहिए। ये सब बात डिस्कशन किए थे। तो फर्स्ट था चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड था पोजिशनल आइसोमेरिज्म, थर्ड अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो कोई भी आइसोमर्स हो, चेन हो, पोजिशनल हो, फंक्शनल हो, रिंग चेन हो या मेटामेरिज्म हो, स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पहले ही डिफाइन किए हुए हैं। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स डिफर विद इन मॉलिक्यूल विथ नो रिस्पेक्ट टू प्लेन। ये बात पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन में हम लोग किए हुए हैं। ये सब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बोले थे डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स डिफर विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट, ये था। तभी हम लोग स्ट्रक्चरल पे बात कर रहे हैं। तो कोई भी आइसोमर्स हो, आइसोमर्स एक अलग से इंट्रोडक्शन ही दिए थे, उसको बहुत तरीके से डिफाइन किए थे। आइसोमर को आप बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो सब में एक ही बात था कि मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला रिमेन सेम बट चेंज क्या करता है, उसका जो आप लिखते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, वो चेंज करना चाहिए। एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल लिख सकते हैं आप, उसी का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं आप। तो ये था पिछले। अब हम लोग थर्ड जो है वो फंक्शनल। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में आइसोमर्स डिफर इन फंक्शनल ग्रुप। एकदम एक लाइन में रखना आपको कि आइसोमर कहां पर डिफर करेगा। आइसोमर्स डिफर इन फंक्शनल ग्रुप। आइसोमर्स डिफर करना चाहिए फंक्शनल ग्रुप में। ऑब्वियस है कि मॉलिक्यूलर वेट नहीं चेंज होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला वही होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं चेंज होना चाहिए, लेकिन आइसोमर्स डिफर इन फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए, यदि आपको अल्कोहल मिला हुआ है, मिथनॉल को छोड़ के, CH3OH को छोड़ के, यदि अल्कोहल मिला हुआ है तो आपका काम है ईथर खोजिए। यदि आपको कीटोन मिला हुआ है तो आप अल्डिहाइड खोजिए। यदि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिला हुआ है तो आप उसका ईस्टर खोजिए। तो ये सब करेंगे। यदि हमें अल्कोहल मिल जाए मिथनॉल को छोड़ के, तो हम अल्कोहल मिल जाए तो हम क्या खोजेंगे? ईथर। तो हम एग्जाम्पल यहाँ पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अल्कोहल एंड ईथर आर रिलेटेड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। यदि किसी फॉर्मूला में ईथर मिला हुआ है तो अल्कोहल होगा, अल्कोहल मिला हुआ है तो ईथर एंड अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो गया। जैसे एग्जांपल लीजिए तो एक सिंपल साइन लेते हैं, C2H6O। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C2H6। अब इसको इस तरह से लिखते हैं CH3, ये अल्कोहल हो गया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना, यदि अल्कोहल है तो आप ईथर सर्च कीजिए, इधर खोजिए। तो ये अल्कोहल, ये ईथर, दोनों कैसे हो गया? रिलेटेड एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। PI मतलब फंक्शनल, FI फंक्शनल आइसोमेरिज्म। PI मतलब पोजिशनल था जो पिछले वीडियो में। यदि हमें साइक्लिक दे दिया, जो कल मैं बोल रहा था, ये कल इसके बारे में, कल का मतलब क्या, प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन किए थे कि ये भी फिनाइल मिथनॉल है,
फिनाइल मिथनॉल है, या बेंजाइल अल्कोहल है, या इसी को आप फिनाइल मिथनॉल कहते हैं। तो जो आपको बोला फिनाइल मिथनॉल बोलिए या बेंजाइल अल्कोहल बोलिए। तो यदि इस तरह से है तो इसका ईथर भी होगा। ये इसका कॉमन नेम है एनिसोल, इसी से फेमस है ये एनिसोल या मिथॉक्सीबेंजीन। एनिसोल या इसी को मिथॉक्सीबेंजीन। तो ये दोनों एरोमेटिक में क्या है, फंक्शनल। ये अल्कोहल है, ये ईथर है, ये अल्कोहल है, ये ईथर है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या, डिफर इन फंक्शन। आइसोमर्स अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप। आइसोमर अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप। आइसोमर्स डिफर इन फंक्शनल ग्रुप। तो डिफर कहाँ करेगा, यदि एक अल्कोहल है, अल्कोहल एंड ईथर आर रिलेटेड एज फंक्शनल, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, हम देखेंगे कि हमारा रिलेशन आ रहा है। अब मैं कीटोन लिखूं, एग्जाम्पल लेता हूँ CH3, ये कीटोन है। यदि आप कीटोन लिखे हैं, इसका ये करते हैं, तो इसका अल्डिहाइड भी खोजिए। देखिए 3 कार्बन है, 3 3 6 हाइड्रोजन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन। तो इसका फॉर्मूला आप खुद बोल सकते हैं, C3H6O, ये फॉर्मूला है। तो यदि कीटोन मिला तो हमें अल्डिहाइड भी खोजना चाहिए। अल्कोहल मिला तो ईथर खोजना चाहिए, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। कीटोन मिला तो अल्डिहाइड खोजना चाहिए। इस तरह से चीज आप करेंगे, फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। एक मिला तो दूसरा को मिला। तो आइसोमर्स डिफर इन फंक्शनल ग्रुप। अब कोई भी आइसोमर्स डिफाइन करेंगे तो ये तो स्पष्ट है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन्स सेम। यदि आपको एसिड मिला हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका ईस्टर खोजिए। ये मिला है, मैं 2 कार्बन का कर देता हूं, CH3, ये मिला हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए इतना ही फॉर्मूला का हम ईस्टर भी खोजना पड़ेगा हमें। देखिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 5 1 6 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो हम इसके बीच में से बॉन्ड भी कर सकते हैं। ईस्टर और ये एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। अल्डिहाइड और कीटोन और अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल एंड ईथर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में क्या है, यदि कीटोन है तो अल्डिहाइड खोजना चाहिए। ये सब जितना बार बार बनाएंगे ना उतना आप अच्छा हो जाएंगे। अल्कोहल मिला हुआ है तो आपका काम है कि उसका ईथर खोजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड मिला हुआ है तो उसका ईस्टर खोजिए। तो ये सब एक दूसरे का आइसोमर्स है। कौन सा आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। मतलब एक में फंक्शनल ग्रुप उसी फार्मूला में अल्कोहल है तो दूसरा में फंक्शनल। नेक्स्ट एग्जांपल है C4H10O। C4H10O, A CH3 CH2 CH2 CH2OH, 1 butanol, B CH3 CH2 CH, पोजीशन चेंज कर दिए। 1 butanol 2 butanol, ब्रांचिंग कर दिया। CH3 CH3 नंबरिंग करें, कहीं से भी कीजिए, इधर से कीजिए। 2 मिथाइल 2 मिथाइल
2 प्रोपेनॉल, 2 पर है ना 2 मिथाइल, तो ये नाम यहाँ पर क्या लिखेगा 2 ब्यूटानॉल, यहाँ पर 1 ब्यूटानॉल। ये तीनों एल्कोहल है, एल्कोहल 3 मिल गया, 1 ब्यूटानॉल, 2 ब्यूटानॉल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 ब्यूटानॉल। अब डी, यदि एल्कोहल है तो ईथर भी आएगा ऐसे, 3 2 5 2 7 3 10 4 कार्बन। अब इस तरह का नंबरिंग है तो यहाँ से हो जाएगा ऐसे, ये ग्रुप को मिथॉक्सी बोल देंगे। तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, जो नाम लिखने में जानते हैं, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ऑक्सी लगता है। ई में CH3 CH2 और यहाँ पे ऐसे लगा दिए और ऐसे 4 ही कार्बन है ना, तो यहीं पर लगाते हैं वो CH3 CH3 H ऐसे लगा हुआ है, 4 ही कार्बन का, 5 लिखता है, 4 ही है। हम नंबरिंग तो यहीं से होगा, लॉन्ग डिस्टेंस 3, 2 पर लगा हुआ ये ग्रुप है 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, एक और हो जाएगा ये CH3 CH2O CH2 CH इथॉक्सी थे, तो 6 आई मिल गया, एल्कोहल 3 और ईथर भी 3 एल्कोहल का 3 ईथर का। अब देखिए ए और बी रिलेटेड एज पोजिशनल आइसोमर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप 1 पर लगा हुआ है और यहाँ पे OH ग्रुप 2 पर लगा हुआ है। ए एंड बी पोजिशनल आइसोमर, ए और सी पोजिशनल नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का है, बी और सी पोजिशनल नहीं होगा। अच्छा, ए बी सी डी ए एफ से फंक्शनल, ए बी सी एंड सी डी ई एफ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्यों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर? क्योंकि ये सब एल्कोहल है तो क्या है ईथर, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो एल्कोहल का ईथर क्या होगा फंक्शनल ग्रुप। तो ABC ईथर है और DEF, ABC एल्कोहल है और DEF ईथर है, तो एल्कोहल ईथर कैसे रिलेटेड होगा फंक्शनल। तो ABC आर रिलेटेड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर विथ DEF। यदि एल्कोहल है तो आप ईथर खोजिए, एल्कोहल है तो आप ईथर खोजिए, क्योंकि एल्कोहल और ईथर में फंक्शनल ग्रुप का है। जब तक आप छोटे छोटे चीज बात से नहीं किया करेंगे ना, एकदम बेसिक से नहीं आप स्टार्ट करेंगे ना, दिक्कत होता है किसी को भी, खासकर जो बच्चे 12th स्टडी होता है, 12th पास और तो ये सब किए रहता है तो फटाफट निकाल देता है, वो देखे फॉर्मूले देखे बोलेगा अच्छा ये इसका ये रिलेशन, इसका ये रिलेशन। ये जो 12th स्टडी है उसको दिक्कत। नेक्स्ट है C3H8O A CH3 CH2, देखिए 1 प्रोपेनॉल, अब 2 पे ला देंगे। ये सब मॉलिक्यूल हम बहुत बार लिख चुके हैं, अब वही मॉलिक्यूल रिपीट करें ताकि आपको भी याद है। 2 प्रोपेनॉल, ए और बी पोजिशनल, लेकिन सी में देखिए ईथर बना है, ईथर तो एक ही बनेगा ऐसे, मिथॉक्सी है ईथर है। तो ए एंड सी, बी एंड सी आर फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर
FI फंक्शनल आइसोमर शॉर्ट में लिख दिया। लेकिन आपसे बोले कि ए और बी क्या है, तो ए एंड बी पोजिशनल आइसोमर, PI मतलब पोजिशनल आइसोमर। तो आपको इस तरह का कुछ भी देगा तो आप यदि अल्कोहल खोज लियो तो ईथर खोज लो, यदि तुम्हें अल्कोहल मालूम है तो ईथर खोज लो। इस तरह का कोई भी फॉर्मूला देगा आप बना सकते हो सवाल। जैसे देखिए एक और छोटा फॉर्मूला लेते हैं, C2H4O ऐसे ले लिए। अब इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड कीटो फॉर्म इसको कहते हैं, अभी आगे बताएंगे इस कीटोन। यदि मैं इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करूं कैसे होता है नहीं होता हम बताएंगे। देखिए ये आइसोमर हो गया, इनॉल फॉर्म कहते हैं। और कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म आपको अलग से हेडिंग डाल के पढ़ना है, बहुत है। ये दोनों कैसा रिलेशन हो गया, फंक्शनल ग्रुप। एक कीटो फॉर्म एक इनॉल फॉर्म, फंक्शनल ग्रुप। तो कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म ये फंक्शनल ग्रुप के अंदर आता है, इसका अपना अलग हेडिंग होगा। ये डिफिकल्ट भी होता है, इसका हेडिंग होगा, इसमें काफ़ी चिपा में आपको 4-5 तरह का होता है। इसका प्रोटॉन शिफ्ट होता है, चाहे इसको इथेनॉल बोलिए और इसको इथेनॉल भी बोलिए, इसको इथेनॉल बोल सकते हैं, या कीटो इनॉल फॉर्म में बोल सकते हैं। तो आपको कोई भी इस तरह का मॉलिक्यूल दे तो आप बता देंगे कि ये फॉर्म कौन है, वो फॉर्म कौन है, और सभी में आप रिलेशन भी एस्टैब्लिश कर देंगे कि इसका कौन होगा, इसका कौन होगा, आप कर देंगे रिलेशन एस्टैब्लिश। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे अल्कोहल है तो ईथर हो जाएगा, कीटोन है तो एल्डिहाइड हो जाएगा, एसिड है तो ईस्टर हो जाएगा। ये सब एक दूसरे का आइसोमर है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट लिख रहे हैं जो समझाएंगे भी। 1 डिग्री अमाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चलता है। 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन आर related as functional group isomers। एकदम ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। अमाइन दे देगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अल्कोहल दे दे तो बच्चे ईथर, अल्कोहल है तो उसका ईथर खोज लेता है, सर्च करता है वो। एल्डिहाइड है तो कीटोन भी खोज लेता है। एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका ईस्टर भी खोज लेता है। अमाइन में फंसता है। तो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस आर रिलेटेड एज फंक्शनल ग्रुप। याद रखिएगा, ये सब नोटबुक में हाईलाइट होना चाहिए कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन को कैसे रिलेट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस आर रिलेटेड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अब देखिए एक कोई फार्मूला लेते हैं, C4H11N लिए, एक कोई फार्मूला लिए एग्जाम्पल, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एक ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिए। मैं इस तरह से लिख रहा हूँ ताकि आपको लगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला उतना ही है। C4H11N लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका हम आइसोमर्स देखते हैं, तो मैं आपको ऐसे लिखना, जैसे पहला लिखा मैं, ये सब सैचुरेटेड हो ही होगा क्योंकि देखिए इतना हाइड्रोजन, इतना कार्बन है। तो देखिए 2 5 3 2 5 2 7 2 9 2 11 सबका वैलेंसी है। कार्बन का वैलेंसी 3 होता है, नाइट्रोजन का वैलेंसी आप जानते हैं, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है, ये सब आप जानते हैं। तो प्राइमरी अमाइन लीजिए, प्राइमरी अमाइन मतलब नाइट्रोजन अटैच्ड विथ 1 कार्बन, 1 डिग्री अमाइन है, या इसी को आप प्राइमरी अमाइन कहते हैं, जो आप नोमेनक्लेचर में पढ़ते हैं। प्राइमरी अमाइन का मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन अटैच्ड विथ 1 कार्बन ओनली। जब नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच्ड हो तो प्राइमरी। मैं दूसरा लिख रहा हूं,
और यहाँ पर CH2 ले रहा हूँ N, और इधर ले रहा हूँ CH3। एकदम आराम से दिखेगा, 4 कार्बन पूरना चाहिए। 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन भी 5 2 7 3 10 और 1 11। यहाँ पर नाइट्रोजन का बैलेंस भी नहीं पूरा होगा। अब नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच हो गया? 2 से। कार्बन से अटैच है, हाइड्रोजन से नहीं, तो ये 2 डिग्री अमाइन, या इसी को सेकेंडरी अमाइन कहते हैं। 2 डिग्री अमाइन या सेकेंडरी अमाइन। तो 2 डिग्री अमाइन क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन अटैच्ड विथ 2 कार्बन। एक तीसरा ले रहे हैं CH3 N CH3 C2H5, मतलब CH2 CH3। देखिए नाइट्रोजन का भी बैलेंस है पूरा है, 3 बैलेंस है। और कार्बन देख लीजिए 1 2 3 4, हाइड्रोजन देख लीजिए 3 3 6 3 9 2 11 हाइड्रोजन होना चाहिए। ये 3 डिग्री अमाइन है। वाई 3 डिग्री? क्योंकि नाइट्रोजन अटैच्ड विथ 3 कार्बन, टर्शियरी अमाइन। तो 3 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री। 1 डिग्री मतलब नाइट्रोजन अटैच्ड विथ 1 कार्बन, 2 डिग्री मतलब नाइट्रोजन अटैच्ड विथ 2 कार्बन, 3 डिग्री मतलब नाइट्रोजन अटैच्ड विथ 3 कार्बन। तो 1 2 3 जो यहाँ पर लिखे हैं 1 2 एंड 3, ये 1 2 इधर भी है, इसको मैं ABC कर रहा हूँ, नहीं तो इस 2 से ये 2 कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। ABC, A B and C are related as functional group isomerism। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्यों? अमाइन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। यहाँ पर देखिए अभी क्या था कि यदि अल्कोहल है तो उसका ईथर होगा, अल्डिहाइड है तो कीटोन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ईस्टर होगा। लेकिन यहाँ पर सभी अमाइन ही है, ऑल आर अमाइन, बट डिग्री चेंज है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अमाइन ही है, इसलिए स्ट्रेस है। क्योंकि याद क्या रखना है कि फंक्शनल ग्रुप शुड बी चेंज, आइसोमर्स अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप। लेकिन यहाँ तो सभी का फंक्शनल ग्रुप एक ही है, अमाइन ही है, लेकिन चेंज किस में? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस आर रिलेटेड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये सब फंक्शनल ग्रुप। अच्छा अब इसका बोलते हैं कि टोटल लिखो कितना है, तो टोटल भी लिख देते हैं हम लोग। टोटल आइसोमर्स भी हम लोग लिख सकते हैं। इसका नाम भी सबका लिख सकते हैं, सबका नाम भी आप लिख सकते हैं। अमाइन है, डी में देख लीजिए आप ऐसे कर सकते हैं CH3 CH2, और यहीं पर नाइट्रोजन ला सकते हैं ऐसे, आइए नाइट्रोजन NH2 सब का देखिए 2, मतलब 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से 4 है, तो 3 1 4 9 2 11। तो इसको क्या बोलेंगे? NO2 NH2 कहाँ पर है? 2 पे। फिर आप ई में क्या लिख सकते हैं? ई में क्या लिख सकते हैं? चेंज कर देंगे, ई में चेंज कर देंगे पोजीशन ऐसे, CH3 ऐसे कर देते हैं ऐसे। ये भी प्राइमरी अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन है, ये भी 1 डिग्री अमाइन है, प्राइमरी अमाइन सब है। F भी लिख सकते हैं, CH3 CH2, देखिए ऐसे लिखे, इसके बीच में ऐसे भी तो लगा सकते हैं
CH2 CH2। तो ये सब बना सकते हैं आप इस तरह से। यदि बोले अब ये देखिए ये 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री अमाइन हो गया। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस आर रिलेटेड है। और भी लिख सकते हैं इसका, और भी लिख सकते हैं CH3, इधर ही CH3 कर देते हैं ऐसे, नाइट्रोजन से लिखा हुआ है ऐसे, फिर CH3 H लगा हुआ है। अब इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको N मिथाइल पढ़ते हैं, नाम तो आप लोग लिखना जानते हैं, N मिथाइल। और 1 2 3 N मिथाइल 2 प्रोपेनामाइन। 2 क्यों? क्योंकि 2 पर ये लगा हुआ है। N मिथाइल 2 प्रोपेनामाइन, EFG। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं A 1 2 3 4 5 6 7। और भी लिख सकते हैं आप भी और भी चेंज कर सकते हैं आप। N मिथाइल प्रोपेनामाइन है तो सबका नाम लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? नाम इसका भी लिख सकते हैं, 2 ब्यूटेनामाइन। इसका क्या लिख सकते हैं? 1 ब्यूटेनामाइन। इसका भी नाम लिख सकते हैं N मिथाइल 1 2 3 प्रोपेनामाइन। इस तरह से आप चीज सबको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ऐसे नंबरिंग, यहाँ पर देखिएगा दोनों अंतर है। ये 2 प्रोपेनामाइन आ गया, ये 1 आ जाएगा, ये 1 N मिथाइल 1 प्रोपेनामाइन, क्योंकि 1 पर लगा हुआ है, ये कहाँ पर लगा हुआ है? 2 पर लगा हुआ है। तो इस तरह से नाम भी आप लिख सकते हैं। जब ये B और G अंतर है, यहाँ पर 2 पे लगा हुआ है, यहाँ पे 1 पर लगा हुआ है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी टर्सरी अमाइन देगा। तो ये सब रिलेटेड कैसे है? फंक्शनल ग्रुप की तरह, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि आइसोमर्स कौन किसका है, नहीं है। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस आर रिलेटेड एज फंक्शनल ग्रुप। एल्कोहल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, ये सब फंक्शन। और अमाइन में फंक्शनल ग्रुप वही रहता है, लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री G तक लिखे थे, EFG। एक और लिख सकते हैं H, ये तो सोचने वाला है चीज है कि कितना सोच रहे हैं। ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH, यहाँ पर CH3 करते हैं, CH2 और NH2। ऐसे भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन देख लीजिए, 3 3 6 1 7 4 11 सबका वैलेंसी है। इसका भी नाम लिख सकते हैं, 2 मिथाइल। लंबा चेन ये चुनिएगा, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनामाइन, क्योंकि 1 पर है, 2 मिथाइल 1। तो इस तरह का फॉर्मूला हमें दे दिया है, C4H11N। अब बोला ये भी सवाल पूछ लेता है कि टोटल आइसोमर्स बताओ, तो 8 आइसोमर्स टोटल बोल देंगे। कौन किससे रिलेशन है ये भी आप बता देंगे। ये सब देखिए ड्रॉ करना चाहिए। फर्स्ट टाइम जो ड्रॉ करेंगे उसको तो लगेगा डिफिकल्ट, लेकिन जब तक ये सब ड्रॉ नहीं करता है ना, कोई बच्चे सीखते नहीं है। ड्रॉ करना चाहिए स्ट्रक्चर। अब बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल ड्रॉ कीजिएगा तो आदत पड़ेगा ना, तो छोटा छोटा ऐसे ही फटाफट निपटा दोगे। ये आदत का बात होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कलम रहना चाहिए हाथ में, साथ साथ पढ़ना चाहिए। जो मॉलिक्यूल मिला आइसोमर में हम लिखना शुरू कर देंगे। हो सकता है शुरू में आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो 10 भी आइसोमर्स ने आपसे हो रहा है, लेकिन अगले दिन देखिएगा 1-2 ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही 20 से 25 दिन, 1 महीने यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं टोटल आइसोमर्स पढ़ने के बाद भी, तो आप जितना समय एग्जामिनेशन में देता है उससे कम समय में ही बना के निश्चिंत हो जाएंगे। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कलम चलना चाहिए साथ साथ। फिजिकल केमिस्ट्री में पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर सवाल बनाना चाहिए। उसका सवाल मेन पिलर होता है। इसमें थ्योरी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी मेन होता है। फिजिकल का भी थ्योरी मेन है, बिना थ्योरी का कैसे, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम भी पैचेज।
अब थ्योरी कितना भी रटते रहिएगा, आपसे प्रॉब्लम नहीं बनेगा जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब प्रैक्टिस कीजिएगा तो एग्जामिनेशन का बात कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन में आपसे अच्छे से प्रॉब्लम बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, C3H9N A CH3 CH2 CH2 NH2 4 2 6 3 9 हाइड्रोजन 9 कार्बन 3। देखिए प्राइमरी अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है। B CH3 CH2 ये सेकेंडरी अमाइन। अब सभी का हाइड्रोजन सभी काउंट करते चलो, 3 3 6 1 7 2 9। कार्बन देख लो 3 है, सभी का वैलेंसी है कि नहीं? हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, नाइट्रोजन का वैलेंसी यहाँ देखिए 3 है, 1 2 3। ये बार बार ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ ना कि बॉन्डिंग से भी स्ट्रक्चर करेक्ट होना चाहिए। बॉन्डिंग से स्ट्रक्चर इनकरेक्ट है तो आइसोमर्स में होगा। 1 डिग्री 2 डिग्री, क्यों 2 डिग्री? 2 कार्बन से टेस्ट। थ्री डिग्री अमाइन, थ्री डिग्री अमाइन है। 3 डिग्री अमाइन क्यों? क्योंकि 3 सब देखिए बॉन्ड बैलेंस है। तो ए बी सी ये तीनों क्या हो गया? फंक्शनल। ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज फंक्शनल आइसोमर। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस आर रिलेटेड एज फंक्शनल आइसोमर। अब दूसरा भी लिख सकते थे, एक और हो जाएगा इसमें, क्योंकि पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। ऐसे NH2CH3 तो इसको बोलेंगे 2 प्रोपेनामाइन 1 प्रोपेनामाइन। तो B A ये नहीं रिलेशन होगा इसमें, मतलब D A से या D B से या D C से फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि ये 1 डिग्री अमाइन है। A एंड D पोजिशनल आइसोमर। A एंड D आर रिलेटेड एज पोजिशनल। क्यों? क्योंकि 1 पे है, NH2 ग्रुप यहाँ पे 2 पे है। तो आपको आइसोमर्स भी निकालने के लिए देगा कि इसका कितना आइसोमर्स है, तो बता देंगे कितने आइसोमर्स आ रहा है संख्या में। फिर पूछेगा कि कौन कौन है, वो भी बता देंगे। कौन कौन मतलब रिलेशन। ये सवाल ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि रिलेशन बताइए, कि ए और बी का रिलेशन क्या है, ए और डी का रिलेशन क्या है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालना भी डिफिकल्ट है, लेकिन जब रिलेशन पूछता है कि ए और बी का रिलेशन कैसा है, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो वो रिलेशन आप बताइए। फॉर्मूला दे देगा, लिख देगा, बोलेगा रिलेशन बताइए। आप बार बार किए हुए हैं तो आपका रिलेशन आराम से आप बता देंगे कि इसका रिलेशन ये होगा, इसका रिलेशन ये होगा, इसका रिलेशन। आपका प्रैक्टिस नहीं है तो आपको टाइम लगेगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल C7H9N। पिछले वीडियो में भी फॉर्मूला लिखे, और ये इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ ना, बार बार बच्चे को बताऊँ, यदि आपको लगे कि कार्बन का संख्या और हाइड्रोजन का संख्या लगभग बराबर होते जा रहा है, और कार्बन 6 से ज़्यादा मिल रहा है हमें, लगभग बराबर होते जा रहा है, तो कार्बन हाइड्रोजन का संख्या और 6 से ज़्यादा कार्बन का संख्या, तो एरोमेटिक तो एक बना ही लो, बेंजीन टाइप का एकदम। तो एक कार्बन 6 से ज़्यादा, तो ये तो बनाएंगे एरोमेटिक। 6 कार्बन हो गया। अब 7 में ऐसे लिखेंगे, कल भी लिखे थे इस तरह। ये 1 डिग्री अमाइन अभी कहते हैं। फिनाइल मीथेनामाइन, कल लिखे थे नाम, फिनाइल मीथेनामाइन। दूसरा में देखिए CH3 यहीं पे रहने देता हूं, ये। तीसरा NH2 को,
इसी से नंबरिंग होगा। एनिलीन की तरह ट्रीट करेंगे तो 1 2 3 1 2, 2 मिथाइल एनिलीन बोलेंगे, 3 मिथाइल एनिलीन बोलेंगे। 4 में देख लीजिए, पारा पे ला सकते हैं। और 5 देखिए सेकेंडरी अमाइन भी हो गया, सेकेंडरी अमाइन सब वही। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे एक होता है, 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 तो 5 6 3 9, तो ये सब नहीं लिखा जाता है, सब जगह पे रहता है हाइड्रोजन। 9 हाइड्रोजन है, कार्बन देख लीजिए 6 एक साथ। तो इसका फॉर्मूला दिया, कल भी बताए थे, कल मतलब पिछले वीडियो में। और ये है, तो ये तो 2 डिग्री अमाइन है। एक और 5 1 and 5 आर फंक्शनल आइसोमर। और ये बताए थे 2 3 और 4 पोजिशनल, 1 और 2 चेन, 1 और 3 चेन, 1 और 4 चेन। सब का रिलेशन आप बता सकते हैं, सबका। 1 और 5 क्योंकि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। 1 और 2 चेन, 1 और 3 चेन, देखिए यहाँ पर चेन ये है। 1 और 4 चेन, 2 और 3 पोजिशनल, 2 और 4 पोजिशनल, 3 और 4 पोजिशनल, सब का बता देंगे आप। जितने ना सब का रिलेशन आप बता देंगे। तो इसके आइसोमर्स कितने आ गए? 5। तो पोजिशनल आइसोमर्स में चेन सेम, पोजीशन चेंज हो गया। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में अल्कोहल का ईथर होगा, अल्डिहाइड का कीटोन होगा, एसिड का ईस्टर होगा। और अमाइन यदि दे दे तो अमाइन में क्या बोलिएगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन्स आर रिलेटेड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में ही कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म है, जिसका हमने एक बताया है। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म आपको अलग पढ़ाएंगे, वो डिफिकल्ट भी होता है और बहुत हेल्पफुल भी होता है, तो उसको अलग से पढ़ाएंगे। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म यहाँ पर तो बस ऐसे एग्जाम्पल लिखे थे कीटो, क्योंकि कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म और मतलब टॉटोमेरिज्म और लिंकेज आइसोमेरिज्म फंक्शनल के अंदर आता है। कीटोइनॉल, लैक्टम लैक्टिम, ऑक्सोनाइट्रोसो, ये सब नाइट्रो एसी, ये सब टॉटोमर्स है जिसमें प्रोटॉन शिफ्ट होता है। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप का ही एग्जाम्पल है, लेकिन उसको अलग से पढ़ना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सब। अब एक छोटा सा सवाल है, ड्रॉ आइसोमर्स ऑफ C3H4, ये मॉलिक्यूल का आइसोमर्स आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ कीजिए। अब देखिए ये तो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, कार्बन की संख्या से लग रहा है। इस तरह का जब मॉलिक्यूल दे दे तो क्या करना चाहिए? लिखिए। लिखिए तो देखिए सबका बॉन्डिंग अच्छे से है कि नहीं, हाइड्रोजन का बॉन्डिंग 4 है कि नहीं, मतलब 4 बॉन्ड बना हुआ है कि नहीं। तो ये सब फार्मूला से नहीं जाइए, बस लिखना है। जैसे मैं देखो एक ऐसा लिख दिया, CH3 ऐसे लिख दिया, है सबका बॉन्डिंग वैलेंसी। हाइड्रोजन देखिए 4 है ना, कार्बन देखिए 3 है, सभी का वैलेंसी है। दूसरा मैं ऐसे लिखता हूँ, डबल बॉन्ड यहाँ पे दिया, डबल बॉन्ड यहाँ पे दिया, यहाँ पे CH2। एलियन सिस्टम 2 2 4 हाइड्रोजन और 3 कार्बन, ये भी है। तीसरा मैं लिखूँ एक साइक्लिक टाइप का बना देता हूँ, ऐसे भी बना सकते हैं साइक्लिक। तो ऐसे साइक्लिक बनाएगा तो 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन, एक डबल बॉन्ड कर दीजिए। ये जानते हैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, बॉन्डिंग देख लीजिए 1 2 3 4, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन। तो इस तरह से करेंगे। अब तीसरा मतलब चौथा नहीं आएगा, तो इस तरह का हमें दे दे कोई भी आए मॉलिक्यूल, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस तरह का कोई भी मॉलिक्यूल दे दे तो हमें बॉन्डिंग ध्यान रखना है कि कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, हाइड्रोजन का 1 होना चाहिए,
नाइट्रोजन है तो 3 होना चाहिए, ऑक्सीजन है तो 2 होना चाहिए। हम ड्रॉ कर सकते हैं। और इस तरह के सवाल पूछते हैं एग्जाम में तो फॉर्मूला नहीं चलता है काम। स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, हो सकता है कोई बच्चे ने स्ट्रक्चर, किसी ने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया उसका गलत आ रहा है, आने दीजिए। जब तक आप गलती नहीं करेंगे आइसोमर्स में आप सीखेंगे नहीं। आइसोमर्स लिखने में जो बच्चे गलती कर रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं, और लिखता है उसी से गलती होता है, और गलती हुआ है इसका मतलब सही अब वो करेगा, और ये सही है कि सही बना दे, तो ये सब संभव नहीं होता है बच्चे। तो 3 आइसोमर्स हो। अब मैं एक फॉर्मूला दूसरा लेता हूँ। ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ C4H6। टोटल स्ट्रक्चरल ही लाना है C4H6। ये सवाल 2-3 बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ C4H6। अब जैसे इस तरह का मिला, जो मन में आवे ना वो लिखिए। पहले तो 4 कार्बन लिखिए, ऐसे लिख दिया हमने, ऐसे देखिए 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन और 1 2 3 4 कार्बन। दूसरा लिख दिया, इसमें डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट कर दिया। इस पे भी आप करेंगे तो डबल बॉन्ड कहाँ पड़ता है, ये ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पड़ता है, 1 पे, यहाँ पर कहाँ पर है, 2 पर है, तो पोजिशनल हो गया। अब आप रिलेशन बताते रहिए। 1 ब्यूटाइन बोलेंगे, 2 ब्यूटाइन, 2 पे आ गया। तीसरा आप ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड ले लीजिए, ऐसे ऐसे, ये भी हो सकता है। वैलेंसी देखिए पूरा है कि नहीं, इस कार्बन का देख लीजिए 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन 1 2 3 4 वैलेंसी, ये भी होगा। कंजुगेट सिस्टम है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड एलिन भी ला सकते हैं, अभी बताए थे एलिन। अब देखना है कि सबका वैलेंसी है कि नहीं। इस कार्बन का वैलेंसी 4 है कि नहीं, 2 और 2 4, 2 2 4, 2 1 3 है 1 4, ये भी आ जाएगा। ये कंजुगेट हो गया, ये एलिन हो गया 4। 5 में और कुछ सोचिए कि डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करें, तो डबल बॉन्ड तो आप दोनों किनारे पर ले गए, लगातार लाए। अच्छा, अब कहिएगा कि ये ग्रुप यहाँ लगा सकते हैं ऐसे। देखिए जो जो मन करे ना, बहुत सारे बच्चे करता है कि ऐसे हम लिख दें, यहाँ पे एक CH3 कर देते हैं ऐसे, और फिर ऐसे लिख देते हैं। देखिए ऐसे ऐसे, क्या ये है? नहीं ना है। तो आपको जो जो मन में आवे ना वो सब करना चाहिए। ये 5 नहीं हुआ तो ऐसे हो गया। अब इस तरह यदि हो गया तो अब हम लोग साइक्लिक पे जा सकते हैं। साइक्लिक देखते हैं, ड्रॉ करके ऐसे। आप हाइड्रोजन भी चेक कर सकते हैं, 2 2 4 1 5 1 साइक्लोब्यूटीन 6 में देख लीजिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, CH2। मिथाइलिन साइक्लोप्रोपेन 7 में आप लिख सकते हैं इसको इस तरह से। एक यहाँ 4, एक यहाँ 5, एक यहाँ 6 देख सकते हैं। आप एक और देखिए ट्राई करके। आपको लिखना है ये कि कितना इसमें आ रहा है, आपको लिखना है। ये लिख दिए। अब जो यहाँ पर CH3 है उसको रहने दीजिए, इस हाइड्रोजन को नहीं लेके ये डबल बॉन्ड या तो यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दिए ऐसे। ये 2 हाइड्रोजन यहाँ कर दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ। 3 4 5 6 सबका वैलेंसी पूरा ही है, इसका ही वैलेंसी पूरा है। 1 2 3 4 9 बाईसाइक्लो, आप जानते हैं, पढ़े, बाईसाइक्लो में ब्रिज होता है ऐसे। देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, बाईसाइक्लो। ऐसे काउंट करते हैं ना, 1 1 0, ऐसे जो लिखते हैं 1 1 0
बाईसाइक्लो ब्यूटेन। तो कितने आइसोमर्स हो गए टोटल आइसोमर्स हो गए 9। टोटल आइसोमर्स कितने हो गए 9। तो देखिए फार्मूला तो एकदम छोटा सा ही है, इतना छोटा सा फार्मूला है, लेकिन इसका आइसोमर्स देखिए 9 हो गया। इसका नाम लिख लेंगे ना बाईसाइक्लो करना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 2 बाईसाइक्लो। ये 1 क्यों, ये कार्बन है, 1 क्यों, ये कार्बन है, इस बीच में भी नहीं 0, बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन, क्योंकि 4 है। तो फॉर्मूला क्या था, ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ C4H। ये एग्जाम में आ चुका है, सभी एग्जाम में आ चुका है, +2 मेन एडवांस नीट सब में आ चुका है, कहीं ना कहीं पूछता है। तो दिखने में देखिए फार्मूला कितना छोटा है, C4H6, आइसोमर्स कितने आ गए 9। ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं पॉसिबल था, क्योंकि देखिए 3 3 6 2 8 तो हमको चाहिए नहीं। आप गलत भी लिखिए, आज फर्स्ट टाइम यदि जो बच्चे पढ़े हो तो गलत होना ही होना है उससे। ये आइसोमर्स है, जितना लिखेंगे उतना सीखेंगे। लिखना है, फार्मूला से बनाएंगे, लिखा रहता है बुक समय देखिएगा, फार्मूला दिया रहता है कि ये मॉलिक्यूल है तो इसका आइसोमर्स इतना, ये मॉलिक्यूल है तो इसका आइसोमर्स का संख्या इतना, फलाना इतना फलाना इतना। यदि वो रट लेते हैं तो वो रटे हुए है तो वैसा सवाल मिलेगा तो बन जाएगा। ये सब है कि अब ये थ्योरी पढ़ रहे हैं आप। तो आइसोमर्स में क्या होता है, लिखिए फॉर्मूला। देखिए हमें कह दिया ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ C4H9, ये C4H6, दिखने में लग रहा था C4H6 छोटा, और टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना आ गया 9। सभी में चेक कीजिए वैलेंसी है कि नहीं। ये सब स्ट्रक्चर में देखिए इसका भी 4 वैलेंसी है, इस कार्बन का भी 4 वैलेंसी है, 1 2 3 4 सभी जगह है। मिथाइलिन साइक्लोप्रोपेन सबका नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आइसोमर्स में लिखना चाहिए, मैं तो एक बता रहा हूँ। फिर आप रिलेशन भी देखिए, जैसे हम चेन पढ़े हैं, पोजिशनल पढ़े हैं, फंक्शनल, तो चेन आइसोमर्स क्या होगा, चेन शुड बी चेंजेज। एक लॉन्गेस्ट चेन 4 का होगा तो दूसरा 3 का, दूसरा 6 का लॉन्गेस्ट चेन। पोजीशन में क्या है, चेन लेंथ रिमेन सेम बट पोजीशन ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स चेंजेज। उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। जैसे देखिए ये पहला और दूसरा पोजिशनल है, क्योंकि डबल बॉन्ड 1 पर है या डबल बॉन्ड 2 पर है। तीसरा और चौथा भी पोजिशनल है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड लगातार है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट में, यहाँ कंटिन्यूटी में। मतलब ये कंजुगेट सिस्टम है, ये कम्युलेटिव सिस्टम है, एलिन सिस्टम है, लगातार डबल बॉन्ड होता है एलिन सिस्टम। तो आइसोमर्स में क्या होना चाहिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा आइसोमर्स फार्मूला कोई लीजिए। आप पहले एकदम छोटा छोटा फार्मूला लीजिए, छोटा छोटा फार्मूला लीजिए, 2-3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, फिर उससे बढ़ा लीजिए, फिर ऐसे ऐसे जैसे ड्रॉ कीजिएगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वक्त में ध्यान रखना चाहिए कि बॉन्डिंग से सबका बॉन्डिंग बार बार, या तो इसमें कार्बन मिलेगा या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 1 बॉन्डिंग करिए, नाइट्रोजन का 3 बॉन्डिंग कीजिए, ऑक्सीजन का 2 कीजिए, कार्बन का 4 कीजिए। बॉन्डिंग ध्यान में रखिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। अब ऐसा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कीजिए जो बॉन्डिंग से पॉसिबल नहीं है। और जब आप स्ट्रक्चर लिखते हैं तो एटम भी गिन लीजिए कि कितना फार्मूला में दिया हुआ था, हम कितना लिख लिए हैं। ऐसे कीजिएगा, शुरू में दिक्कत होगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन दिक्कत होगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। इसी दिक्कत को तो फेस करना है। वही होता है जो साइकिल चलाना शुरू किए, तो जो बाइक चलाना शुरू करते हैं, शुरू में स्टार्ट करते हैं तो कितना प्रॉब्लम होता है, बाद में देखते हैं आप कितना। वंस आप इसको लिखना शुरू कीजिएगा तो शुरू में हो सकता है कि 2 मॉलिक्यूल आपने लिख सके, स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं होगा, टाइम लगेगा, बॉन्डिंग कहाँ है, ये बहुत है, लगेगा ये सब बेकार है ये सब। लेकिन उसी को बार बार करते जाएंगे, आप बार बार रिपीट करते जाएंगे, तो फिर आप एकदम। फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।